पायल और मनीष की अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। दोनों हनीमून जाकर वापस घर आ गए थे। आजकल मौसम भी बारिश वाला था, तो उन दोनों को एक दूसरे को छेड़ने में भी बड़ा मजा आता था। पायल किचन में सुबह सुबह मनीष के लिए टिफिन बना रही थी। तभी मनीष ने अपने कमरे से उसे आवाज लगाई, पायल जरा इधर तो आना, इन पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पायल ने किचन से ही जवाब दिया, कुछ देर रुकिए, ये आखिरी परांठा बाकी है, बस हो ही गया, आपका टिफिन भी तैयार ही है। उद्धरण चिन्ह। मनीष से जैसे एक पल का भी इंतजार नहीं हो रहा था, उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी करो बाबा, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बाबा, रुको आई। कहते हुए पायल अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे से लगाकर पीछे की ओर से अपनी कमर में लगाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए मयंक के सामने आती है। उसकी पतली कमर और चेहरे पर बिखरे बाल देखकर मनीष का मन एक पल के लिए ललचा जाता है। वह उसकी ओर जैसे खींचा चला जाता है, मगर ऑफिस जाने का वक्त था, तो उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और पायल से नजरें चुराते हुए फिर से कहा, अरे जल्दी करो बाबा, मुझे ऑफिस के लिए अभी निकलना है, तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पायल का मिजाज भी थोड़ा आशिकाना हो रहा था, तो पायल ने मनीष के करीब जाते हुए उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ऐसे कोई दस्तखत नहीं मिलेंगे, पहले मुझे आज सुबह की ढेर सारी पप्पियां चाहिए। कहते हुए पायल खुद ही मनीष को प्यार करने लगी। मनीष मुस्कुराया भी और नाराज भी हुआ और कहने लगा, अरे माया छोड़ो ना, अभी सुबह सुबह क्या तुम भी दस्तखत कर दो ना प्लीज, मुझे जाना है। अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा पायल फिर भी नहीं रुकती और कहती है, नहीं पहले मुझे पप्पी चाहिए, बाद में तुम जहाँ बोलो वहाँ पर दस्तखत। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बाबा, तुम भी बड़ी जिद्दी हो। कहते हुए मुस्कुराते हुए मनीष ने भी पायल को आखिर पप्पी दे ही दी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो प्लीज अब दस्तखत कर लो। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बाबा, अभी करती हूँ। कहते हुए पायल ने मुस्कुराते हुए दस्तखत कर दी और कहा कि आपसे अगर मेरे दस्तखत चाहिए तो पहले पप्पियां देनी होगी, बाद में ही दस्तखत मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। मनीष मुस्कुराते हुए अपने माथे पर हाथ फेरते हुए फाइल और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। इस तरफ मनीष के जाने के बाद माया भी अपने आप को आईने में देखकर शर्मा रही थी और अपनी आंखों पर हाथ रखकर जरा हाथ हटाते हुए चुपके से आईने में अपने चेहरे को देख रही थी। तो दोस्तों, शादी के बाद कभी कभी ऐसे मीठे पल और यादें ही जिंदगी जीने का सहारा या कहूँ तो जिंदगी जीने की उम्मीद बन जाती है। इसलिए शादी के बाद जिंदगी में कुछ शरारत भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।